कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा अपनी पार्टी से अंबेडकर के 22 वचनों को लेने के बाद, जब वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर रहे थे। क्योंकि इन वचनों के बारे में बात करते हुए हम जाति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो अंबेडकर के हिसाब से कास्ट सिस्टम क्या है उसको जानना जरूरी है। अपने प्रसिद्ध ऐसे कास्ट इन इंडिया में लिखते हैं B.R. अम्बेडकर कि इंडिया का कोई एक कल्चर नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सबका कल्चर अलग है, मगर ये सारे कल्चर में एकता है और यही एकता भारत की पहचान बनाता है। भारत के लोग होमोजेनस हैं, यानी कि वो सारे हिस्से हैं एक ही चीज के, एक जमीन के, और एक ही लोगों का खुद अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट देना एक क्लास सिस्टम बनाता है। अंबेडकर लिखते हैं कि हर सोसाइटी में एक क्लास सिस्टम होता है, मगर उन हिस्सों को एक दूसरे से शादी करने से रोक देना ये उस क्लास सिस्टम को एक कास्ट सिस्टम बना देता है। बाकी की सारी चीजें इन दोनों का नतीजा हैं, पवित्रता और अपवित्रता के अलावा। अंबेडकर लिखते हैं कि कास्ट का धर्म से जुड़ जाने का परिणाम है पवित्रता और अपवित्रता। मगर जापान और साउथ कोरिया के कास्ट सिस्टम में भी लोगों को अछूत माना गया, तो इसका एक पहलू कास्ट का धर्म से जुड़ना हो सकता है और दूसरा होगा लोगों की सोच कि कुछ काम गंदे होते हैं और जो लोग वो काम करते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं। अब एक राजा के लिए ज्यादातर काम गंदे होंगे, मगर जब एक बहुमत किसी काम को गंदा और उस काम करने वाले को प्रदूषित मान ले, तो पवित्रता और अपवित्रता की बात आ जाती है। कुछ बातों पे मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा उन 22 वचनों के पहले। अंबेडकर पैदा हुए थे 1891 में। उन्होंने पहली बार हिंदू धर्म को छोड़ने की बात 1936 में की। ये 45 साल आसान नहीं रहे होंगे उनके लिए। इस देश के इतिहास में दलितों की क्या दशा थी ये लोगों को पता होना चाहिए। अछूत माना गया, पढ़ने नहीं दिया गया। अंबेडकर स्कूल जाते थे तो उनको पानी की बोतल या जग को छूने नहीं दिया जाता था। एक पियोन था जो उन्हें पानी ऊपर से पिला देता था, और जब वो पियोन नहीं होता था तो अंबेडकर पानी नहीं पी सकते थे। एक और इंसान थे, उनके एक टीचर, जिन्होंने उनको कभी अछूत नहीं माना। मगर अभी भी कहीं ना कहीं से खबर आती है कि पानी या खाना छूने पे किसी दलित को मारा गया या मार दिया गया। अंबेडकर 1936 में जब उनने बात करी धर्म छोड़ने की, तब वो बोलते हैं कि धर्म को उसके शास्त्र से परखना मुनासिब नहीं। ज्यादातर हिंदू अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, उनको उनके शास्त्र समझाने का कोई फायदा नहीं। महत्वपूर्ण है कि लोगों ने उन शास्त्रों को कैसे समझा और अपने धर्म को कैसे निभाते हैं। उनकी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट में वो कास्ट के जुर्म का गुनहगार ब्राह्मणिज्म और मनु को बताते हैं। राजा पुष्यमित्र के बारे में लिखते हुए बोलते हैं कि उनकी मौर्य से जीत के बाद वर्ण को कास्ट में बदलना शुरू कर दिया गया। अंबेडकर गुरुकुल सिस्टम को बेहतर मानते थे, मगर नए गौर के लिए ठीक नहीं। वैदिक समय में एक गुरुकुल में सारे बच्चे पढ़ते थे और अपने गुरु के साथ ही रहते थे। उनके साथ खाना, उनके साथ बैठना। उन बच्चों का कोई कास्ट छोड़िए, कोई वर्ण भी नहीं था। सालों बाद एक आचार्य उन बच्चों को एक वर्ण देता था। दूसरी बात है कि बाबा साहेब मनुस्मृति और पुराण के साथ रामायण और महाभारत को जोड़ते हैं, बोलते हुए कि ये सारी कहानियां लिखी गई थी पुष्यमित्र के राज में बुद्धिज्म को रोकने के लिए या बुद्धिज्म के खिलाफ। मैंने पुराण पढ़ा नहीं है तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर रामायण और महाभारत काफी अलग है मनुस्मृति से। जिन शब्दों पे उंगली उठाई जाती है, जैसे कि रामायण का उत्तरखंड, स्कॉलर्स बोलते हैं ये बाद में लिखा गया और रामायण में जोड़ दिया। यही चीज महाभारत के शांति पर्व के बारे में माना जाता है, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त उसके भी शब्द और जैसे वो कविता लिखी गई उसको उस समय का माना नहीं जाता।
मगर ये छोड़िए, अगर आप इन तीनों किताबों को पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ मनुस्मृति विपरीत जाता है रामायण और कृष्ण की कहानी से, और अंबेडकर जैसे राम और कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिख दीजिए, मैं डायनाइसिस के बाद इस पे वीडियो बना दूंगा। तीसरी बात, अंबेडकर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा बताते हैं कि देव और असुर इंसान थे, मगर बुद्धिस्ट कहानियों में भी देव और असुर इंसान से बहुत अलग हैं। इसके अलावा अंबेडकर बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ्स 4 आर्य सच को नहीं मानते हैं, जो उस धर्म का फाउंडिंग आइडियल्स हैं। उन्हीं विचारों के साथ बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। इसकी वजह है कि अंबेडकर के लिए बुद्धिज्म एक जरिया था दलितों को सम्मान देने का। जब आप एक वजन के नीचे कुचले जा रहे हैं तो वो वजन एक पहाड़ हो या एक ट्रेन, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस वजन को हटा पाएं। ये याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धिज्म खुद वेदों के संख्या विचारों से उभरता है और कुछ जगहों पे अलग चले जाता है, जिससे वो एक अलग धर्म बन जाता है, मगर अहम सीख और विचार दोनों के ज्यादातर मिलते जुलते हैं। मगर जो कुचले जा रहे हैं उनको इस बात से क्या मतलब? बुद्धिज्म क्या था, बुद्धिज्म कहाँ से आया, कहाँ हिंदुइज्म से अलग जाता है, उससे ज्यादा अहम था कि वो वजन को ये धर्म हटा सकता है। और जरूरी नहीं कि ये देश या हिंदुइज्म या कोई भी धर्म, अंबेडकर बस हिंदुइज्म ही नहीं, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के खिलाफ काफी कुछ लिखते हैं, मगर ये सारे धर्म और ये देश कितने आगे बढ़ा या बदला, बेशक अंबेडकर भी हैरान होंगे ये जान के कि स्वतंत्रता के बाद कितने लोगों की सोच बदल गई। मगर जो अभी भी कुचले जा रहे हैं उनको चाहिए सुरक्षा और सम्मान, और वो जिस भी धर्म में ना मिले वो धर्म को वो छोड़ देंगे और छोड़ देना चाहिए। कर्नाटका में एक दलित बच्चे ने एक भगवान से जुड़ा एक डंडे को छू लिया तो वहां के लोगों ने उनपे 60,000 रुपयों का जुर्माना डाल दिया। उस मंदिर में दलित जा नहीं सकते तो उस परिवार ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। उन्होंने अपने घर में जो भगवानों की फोटोज थी वो हटा दी और अंबेडकर की फोटो डाल दी। उन लल्लुओं का हक नहीं था उस दलित परिवार से भगवान को छीनने का, मगर छीन लिया तो उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि अंबेडकर भी चाहते कि वो उनकी नहीं बुद्धा की फोटो डालें, मगर जरूरी था उस जख्म पे मरहम लगाना। ये सोच जिंदगी के हर पहलू में जायज है। जहां आपको एक इंसान होने का सम्मान ना मिले और आप उस बारे में कुछ कर ना सके, ये मांग कोई बड़ी नहीं है। जहां आपको एक इंसान से नीचे समझे तो वो जगह, वो विचारधारा, वो दोस्त, वो धर्म को छोड़ दीजिए। कृष्ण ने खुद शिशुपाल के 100 अपमान सुनने के बाद एक रेखा खींच दी, इसके बाद नहीं, और वो भगवान थे। सबके पास लोगों की सोच बदल देना या उनको सजा देने की क्षमता नहीं होती। और अब अंबेडकर के 22 वचन। अंबेडकर के पहले 3 वचन बोलते हैं कि वो किसी हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा नहीं करेंगे। चौथा कि वो किसी भी भगवान के अवतार को नहीं मानते। 5वां वचन बोलता है कि बुद्धा विष्णु के अवतार नहीं, और ये बात बोलना मूर्खता है। 6वां वचन कि वो श्राद्ध और पिंडदान नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये वचन अगर दलितों के लिए लिखे गए और दलित हिंदू हैं तो उनके वचन हिंदू धर्म को छोड़ने से ही शुरू होंगे। 7वां वचन कि वो बुद्धा के शिक्षाओं को मानेंगे। 8वां कि वो कोई भी बुद्धिस्ट सेरेमनी या पूजा को किसी ब्राह्मण के हाथों नहीं करवाएंगे। ये ब्राह्मण कास्ट की बात कर रहे हैं। बुद्धा के लिए ब्राह्मण वो था जो संसारा या माया को समझ के उसे पीछे छोड़ देता था। बुद्धा उनको ब्राह्मण या अरहंत बोलते हैं। 9वां वचन है कि वो मानेंगे कि सारे लोग एक समान। 10वां
कि वो कोशिश करेंगे यही समानता को समाज में स्थापित करने की। 11वां और 12वां बुद्धा के सिद्धांतों को मानने पर है। 13 से 17 वही पुरानी चीज, सारे जीव जंतु के लिए प्यार, झूठ नहीं, चोरी नहीं, जुर्म नहीं, शराब नहीं। वचन वापस आता है बुद्धा के सिद्धांतों के बारे में और उनको मानने के लिए। 19वां वचन है कि वो हिंदुइज्म को छोड़ते हैं जो इंसानियत के लिए हानिकारक है और सबको समान नहीं मानता, और बुद्धिज्म को अपना धर्म मानते हैं। ये वचन लोगों को पसंद ना आए, ये मैं समझ सकता हूँ। ये बुद्धा से ज्यादा जिस सम्मान की मैंने बात की उससे उभरता है। अंबेडकर और जो लोग उनके वचनों के साथ कन्वर्ट करते हैं वो दर्द के साथ कर रहे हैं, और जाहिर है कि जिसने दर्द दिया उसे आप अच्छा नहीं मानेंगे। वक्त के साथ उम्मीद है कि ये बदल जाएगा। 20वां वचन है कि बुद्धा का धर्म एक ही सही धर्म है। ये बुद्धा और उनके सीखों से अलग नहीं, पूरा विपरीत जाता है। एक सही धर्म या एक सच्चा धर्म आपको ज्यादातर ईस्टर्न धर्मों में नहीं मिलेगा। 21वां वचन है कि नए धर्म के साथ उनका एक नया जन्म है, और आखिरी वचन एक वादा है कि वो बुद्धा के सिद्धांतों पे चलेंगे। ये है अंबेडकर के 22 वचन। अंबेडकर के बुद्धिज्म को नियो बुद्धिस्ट भी बोला जाता है, और धर्म से ज्यादा एक वाहन है दलितों को कास्ट से बचाने का। मेरा आखिरी पॉइंट अंबेडकर पे नहीं, केजरीवाल पे है। कांग्रेस में कई क्रांतिकारी थे, मगर उनमें से वो गांधी को ऊपर रखते हैं। उनके बड़े नेता हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बीजेपी सावरकर की फोटो टांगते हैं, और उनके सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों पार्टी इनके सिद्धांतों को कभी निकारेगी नहीं। तो आम आदमी पार्टी का भगत सिंह और अंबेडकर को आगे रखना मगर उनके विचारधारा से छुप जाना एक घिनौनापन दिखाता है। उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की, बताने की कोशिश नहीं की। अंबेडकर एक सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक, और जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता बोला जाता है, उनके 22 वचन को रफा दफा करके छुपाने का प्रयास किया। और ये अपमान है उनका ही जिनकी फोटो ये सबसे आगे रखते हैं।